नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं ये आपके लगभग सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जियोग्राफी के क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए आज के जियोग्राफी के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। यानी जो हिकेटियस है, इन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना था और इन्होंने पीरियड विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन किया था। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। और बात करें भारतीय भूगोल के जनक की, अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय जो भूगोल है इसका जनक कौन है, तो जो जेम्स रेनेल है, ये भारतीय भूगोल के जनक है। जेम्स रेनेल भारतीय भूगोल के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है। तो राइट आंसर होगा बी, एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है, ये वर्तमान जो भूगोल है इसके जनक है। एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भौगोलिक यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आंसर है डी, यानी सातवां। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। और बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान रूस देश का है। भौगोलिक या क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का प्रथम स्थान है और अपने भारत का है सातवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो राइट आंसर होगा सी, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारतीय जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर है बी, 15,200 किलोमीटर भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कौन सी रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जो राइट आंसर है बी, कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा है ये गुजरती है। तो भारत के राइट आंसर है सी, जो भारत के 8 राज्य है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा
गुजरती है। तो ध्यान में रखना है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि ये 8 राज्य भारत के कौन कौन से हैं जिससे होकर कर्क रेखा है ये गुजरती है, 8 राज्य कौन से हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो ध्यान में रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से जो होकर है ये भारत की कर्क रेखा है ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर है बी। और ये 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर जो मानक समय रेखा है ये भारत के अंदर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के जो बीच सीमा रेखा है इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मेक मोहन रेखा। भारत व चीन के मध्य जो रेखा है इसे मेक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो मेक मोहन रेखा है इसे 1914 के अंदर यानी 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में बनाया गया था। यानी 1914 के अंदर भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं तिब्बत के बीच जो शिमला समझौता था इसके तहत इसे बनाया गया था। और बात करें मेक मोहन रेखा की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 890 किमी है, 890 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो राइट आंसर होगा बी, 876 किमी। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान की सीमा भारत के कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? पाकिस्तान की सीमा है ये भारत के कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 जो राज्य है इनसे भारत की जो सीमा है ये लगती है। पहली यानी राजस्थान के साथ है ये 1070 किमी लगती है। पंजाब के साथ 557 किमी लगती है। और जो जम्मू कश्मीर के साथ 1225 किमी लगती है। और गुजरात के साथ 512 किमी लगती है। तो ये 4 जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है इसके साथ पाकिस्तान है ये सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ 1070 किमी, पंजाब के साथ 557 किमी, जम्मू कश्मीर के साथ 1225 यानी 1225 किमी, और जो गुजरात है इसके साथ 512 किमी ये सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यांमार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? म्यांमार की सीमा है ये कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो 4 भारतीय राज्य है इसके साथ म्यांमार देश है ये सीमा बनाता है। और ये 4 भारतीय राज्य यानी नागालैंड के साथ 215 किमी, मणिपुर के साथ 398 किमी, मिजोरम तीसरा है मिजोरम, तो मिजोरम के साथ 510 किमी, और एक है अरुणाचल प्रदेश है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसके साथ है 520 किमी। तो ये
4 भारतीय राज्य है ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। नागालैंड 215 किमी, मणिपुर 398 किमी, मिजोरम 510 और अरुणाचल प्रदेश 520 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो किस देश के साथ है भारत की जो सबसे लंबी सीमा है ये लगती है? तो राइट आंसर होगा बी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है और इस सीमा की लंबाई है 4096 किमी। जो 4096 किमी लंबी सीमा है ये भारत के साथ है बांग्लादेश की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो राइट आंसर होगा सी, 5 राज्यों से। 5 राज्यों से बांग्लादेश है ये भारत के अंदर सीमा बनाता है। तो ये 5 राज्य कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ है 2217 किमी। त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ 856 किमी। असम, जो असम है, असम के साथ 263 किमी। मिजोरम, मिजोरम के साथ 318 किमी। और जो मेघालय है, मेघालय इसके साथ है 443 किमी। तो ये 5 भारतीय राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश अपनी सीमा लगाता है या सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल 2217 किमी, त्रिपुरा 856 किमी, असम 263 किमी, मिजोरम 318 किमी और जो मेघालय है इसके साथ है 443 किमी जो सीमा है ये बांग्लादेश लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटीय जो रेखा है सबसे लंबी है? तो राइट आंसर होगा ए, गुजरात। जो गुजरात की तटीय रेखा है ये सबसे लंबी है। और बात करें इसकी लंबाई की तो 1214 किमी, 1214 किमी है जो गुजरात के साथ है, जो गुजरात की तटीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो राइट आंसर होगा सी, गोवा। गोवा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और इसकी बात करें तो इसकी गोवा का क्षेत्रफल की बात करें तो 3702 वर्ग किमी ये गोवा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? भारत के कितने राज्यों की जो सीमा है ये समुद्र से लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 9 जो भारतीय राज्य है इनकी सीमा समुद्र से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राइट आंसर होगा ए, राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी है। 3,42,239 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा? डूरंड रेखा भारत और किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। यानी जो डूरंड रेखा है ये भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। और बात करें डूरंड रेखा तो इसकी लंबाई 106 किमी है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डूरंड रेखा है इसकी लंबाई 106 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है?
दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की जो विषुवतीय चुंबकीय रेखा है ये गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिवेंद्रम, यानी त्रिवेंद्रम है, ये केरल राज्य में स्थित है। त्रिवेंद्रम केरल से भारत के अंदर जो विषुवतीय चुंबकीय रेखा है ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य के अंदर सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है ए झारखंड। झारखंड के अंदर सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है और इस खनिज उत्पादन के कारण झारखंड को रत्न गर्म के नाम से जाना जाता है। रत्न गर्भ के नाम से जाना जाता है। भारत जो है इसे रत्न गर्भ के झारखंड है तो झारखंड को रत्न गर्भ के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे रत्न गर्भ के नाम से जाना जाता है तो झारखंड को खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड को रत्न गर्भ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर होगा बी दाल उत्पादन में। दाल के उत्पादन के अंतर्गत भारत का विश्व के अंदर प्रथम स्थान है। और दाल की बात करें भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत विश्व के लगभग 1/4 खालिस्तान विक्षेप के लिए जाना जाता है। भारत विश्व के लगभग 1/4 खालिस्तान विक्षेप के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा सी अब्रक। जो भारत है ये विश्व के अंदर लगभग अब्रक के उत्पादन के लिए 1/4 अब्रक के लिए विश्व के अंदर जाना जाता है। तो राइट आंसर है सी अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए कोयम्बटूर। जो कोयम्बटूर है राज्य है, कोयम्बटूर है जो तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का बोलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसके अंदर जो बोलाडीला क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा बी लोहा अयस्क। जो लोहा अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का बोलाडीला क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारत में सर्वाधिक एंटीमनी का उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए यानी जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यानी यूरेनियम है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य ताम्र का वृहत उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य है जो ताम्र का वृहत उत्पादक है? तो राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है राज्य है ये ताम्र का वृहत उत्पादक राज्य है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे जो स्थान है ये राजस्थान राज्य का है। तो पूछ लिया जाए कि ताम्र का वृहत उत्पादक के अंतर्गत दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का और प्रथम मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर होगा ए जो मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है? निम्न में से किस खनिज का भारत के अंदर सर्वाधिक आयात होता है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो सल्फर है, सल्फर खनिज का भारत के अंदर सर्वाधिक आयात होता है। और सल्फर पूछ लिया जाए कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, तो जो हरियाणा है, भारत का हरियाणा जो राज्य है इसके अंदर सर्वाधिक सल्फर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन के अंतर्गत भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी भारत का दूध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। और बात करें विश्व के अंदर कौन सा राज्य दूध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, तो जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर दूध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु पवन ऊर्जा की दृष्टि से भारत के अंदर अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बात करें तमिलनाडु भारत के अंदर प्रथम है, और बात करें विश्व में देश के बारे में कौन सा देश है, तो जो चीन है, चीन पवन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है अमेरिका जो देश है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। जर्मनी जो जर्मनी है ये तीसरे स्थान पर है। और अपना जो भारत है ये पवन उत्पादन की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जर्मनी और चौथे नंबर पर भारत है। और भारत के अंदर पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य है ये प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बंगलुरु। जो बंगलुरु है इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और इसी सिलिकॉन वैली के लिए इसे आईटी राजधानी भी कहा जाता है। आईटी राजधानी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पादन कौन सा है? भारत से निर्यात होने वाली जो सबसे प्रमुख समुद्री उत्पादन है ये कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सी, जो झींगी है, झींगी मछली ये भारत के अंदर है निर्यात होने वाले सबसे प्रमुख समुद्री उत्पादन है। और जो झींगी भारत में सर्वाधिक की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर उत्पादित होती है। पश्चिम जो बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है झींगी मछली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? विश्व का सर्वोत्तम जो गुणवत्ता वाला जो संगमरमर है ये भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, जो मकराना क्षेत्र है, मकराना नागौर राजस्थान में, जो राजस्थान का नागौर जिला है इसमें जो मकराना क्षेत्र है इसमें सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला है ये सक्रिय है? तो राइट आंसर होगा बी, चाय उद्योग के अंतर्गत भारत में जो महिला है ये सर्वाधिक सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ए, मुंबई के अंदर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह
स्थित है। और बात करें मुंबई के बंदरगाह की, तो जो मुंबई बंदरगाह है यह आकार एवं शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा सी, जहाज निर्माण के लिए। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जलवायु कहलाती है, भारतीय जलवायु कहलाती है, तो राइट आंसर होगा बी, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय ये भारत की जलवायु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा बी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है इसके अंतर्गत भारत के अंदर ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो ग्रीष्म मानसून है सबसे पहले आता है? तो राइट आंसर होगा बी, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारत के अंदर ग्रीष्म मानसून है ये सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में बक्टल बंदरगाह स्थित है? भारत के किस राज्य में बक्टल बंदरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो कर्नाटक राज्य है। भारत के कर्नाटक राज्य में भटकल जो बंदरगाह है, भटकल बंदरगाह है ये स्थित है। तो राइट आंसर ए होगा। और बात करें भटकल बंदरगाह की, तो कर्नाटक के उत्तर में स्थित, कर्नाटक के उत्तर की ओर स्थित जो कन्नड़ जिला है, कन्नड़ जिला है कर्नाटक का, इसके अंदर भटकल बंदरगाह है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा सी, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। और बात करें तो सर्वाधिक भारत के अंदर वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो जो मेघालय है, मेघालय का मासिन राम, मेघालय के मासिन राम के अंतर्गत भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के जलवायु को कौन प्रभावित करता है? भारत की जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी भारत की जलवायु को भारतीय भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा और हिमालय, ये सब भारत जो है हिमालय, यानी उपरोक्त सभी जो हिमालय, विषुवत रेखा की समीक्षा और जो भारत की भूमि की जो भू आकृति है, ये सब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है भारतीय भूमि की आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा और जो हिमालय है, ये सब है भारत की जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। और इसके अंतर्गत और बात करें तो जो अक्षांश है, अक्षांश, ऊंचाई, पवन और जो दाब है, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? कौन सा दर्रा मनाली एवं लेह को आपस में जोड़ता है? तो राइट आंसर होगा डी, ए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। और बात करें रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में
कुल्लू घाटी एवं जो लाहौल, कुल्लू घाटी एवं लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी और लाहौल इस जो घाटियां हैं इसके मध्य स्थित है। और यह जो रोहतांग दर्रा है इसकी ये 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपुलेख दर्रा, मान्ना दर्रा और नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा और मान्ना दर्रा और नीति दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, उत्तराखंड राज्य। जो लिपुलेख दर्रा, मान्ना दर्रा और नीति दर्रा है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा और जेलेपला जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, सिक्किम। जो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, पांग साउ दर्रा कहाँ स्थित है? बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, पांग साउ दर्रा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। यानी बोमडिला, यांगयाप, दिफू और पांग साउ ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? राइट आंसर होगा ए, जो तुज्जू दर्रा है, तुज्जू दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। और जो तुज्जू दर्रा है ये मणिपुर के अंदर जो म्यांमार की सीमा है इसके ऊपर स्थित है। मणिपुर राज्य में म्यांमार की सीमा पर तुज्जू दर्रा स्थित है और यह भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार देश से जोड़ता है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुड़िया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।